बाजी तक लगा देंगे हम जान की, जब बात चलेगी मेरे हिंदुस्तान की। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएसबी टू सक्सेस। हम फिर से आ गए हैं सभी डिफेंस लवर्स के लिए एक बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर में यूज़ हुए वेपन्स की, जिसने कारगिल वॉर जीतने में अहम भूमिका निभाई। बॉफर्स गन के बिना कारगिल की कहानी अधूरी है। यह वही गन है जिसने मुश्किल से मुश्किल चोटी पर दुश्मनों को ध्वस्त करके रख दिया तथा दुश्मनों को हिंदुस्तान से खदेड़ने में सहायक सिद्ध हुई। अब आपको ब्रीफली बताते हैं 1999 की इंडो पाक वॉर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कारगिल वॉर भारत पाक के बीच 5th युद्ध था। यह युद्ध लगभग 3 मंथ चला, जिसमें हमारे 527 जवान शहीद हुए। युद्ध में भारतीय सेना ने पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया तथा उन्हें भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 के दिन जीत हासिल की। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारी सेना ने इस युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई। इसके साथ ही बॉफर्स तोप ने भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे बॉफर्स गन गेम चेंजर साबित हुई 1999 के इंडो पाक वॉर में, यह जानने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अब तक के वीडियो से आपको कारगिल युद्ध की जीत में बॉफर्स की भूमिका का अनुमान हो गया होगा। बॉफर्स गन के बिना टाइगर हिल तथा तोलोलिंग हिल को कैप्चर करना नामुमकिन था। भारत के लिए काउंटर अटैक में काम आई बॉफर्स। तोलोलिंग पॉइंट से ही पाक सेना भारतीय पोस्ट के साथ नेशनल हाईवे 1 पर हमला कर रही थी, जिसके कारण भारत को वॉर सप्लाई में बाधा आ रही थी। दुश्मन के ऊंचाई पे होने के कारण भारतीय सेना यहां कमज़ोर पड़ रही थी। फिर भारत ने बॉफर्स की हेल्प से काउंटर अटैक किया तथा पहाड़ों में छिपकर बैठे दुश्मनों को मार भगाया। इस तरह बॉफर्स गन के इस्तेमाल से भारत की जीत की राह आसान हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं बॉफर्स गन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। बॉफर्स गन को 1960 के दशक में स्वीडन ने तैयार किया था। भारत ने 1987 में स्वीडन से बॉफर्स गन खरीदी थी। बॉफर्स गन का टेक्निकल नेम है FH-77। इसकी अप्रोक्स 42 किलोमीटर की मारक क्षमता है तथा इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। विवादित सौदेबाजी में खरीदे गए बॉफर्स का कारगिल युद्ध में पहली बार इस्तेमाल हुआ। तब भारत के पास इसके गोले सीमित मात्रा में थे। ऊंचे पहाड़ों पर सेना की मुख्य ताकत बॉफर्स हैं। इस तोप की गिनती दुनिया की सबसे घातक तोपों में होती है। यह 155 mm की होवित्ज़र गन है तथा इसकी बैरल 70 डिग्री तक खड़ी हो सकती है। इसका मतलब है कि बॉफर्स गन का गोला ऊंचे से ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता है तथा दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। बॉफर्स एक लाइट वेट वेपन है जिसे युद्ध भूमि में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसे मूव करना भी आसान होता है। बॉफर्स तोपें 1 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है। इन तोपों में 68 हॉर्स पावर के 2 इंजन होते हैं तथा प्रत्येक इंजन की फ्यूल कैपेसिटी 22 लीटर की है। इसकी खास बात यह है कि इसे रात के समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन की लोकेशन पता चलने पर इससे सटीक निशाना साधा जा सकता है। कुल मिलाकर यह पहाड़ों पर लड़ने के लिए बेहतरीन हथियार है। आपको बता दें कि जब भारत ने यह तोप खरीदी थी तो काफ़ी विवाद हुआ, जिस वजह से सरकार ने तोप बनाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। पर कारगिल युद्ध की जीत के बाद सरकार ने इसे ब्लैक लिस्ट से हटा दिया तथा इनके रख रखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। DRDO ने बॉफर्स तोप के मूल डिज़ाइन में कई सुधार किए हैं। अपग्रेडेड मॉडल की स्ट्राइक रेंज 27 किलोमीटर से बढ़ाकर 42 किलोमीटर कर दी गई है। तोप में एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसमें गनर साइड का डिस्प्ले भी जोड़ा गया है। अपग्रेडेड वर्जन का आरंभिक परीक्षण कर लिया गया है। बॉफर्स की ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है। यह 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। बॉफर्स गन ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। इट मीन्स ये एक ऑटो लोडिंग वेपन है।
बॉफर्स गन सिर्फ 50 सेकंड में हमले के लिए तैयार हो जाती है। ये तोपें 14 सेकंड में 3 राउंड फायर करती हैं। तो ये थी कुछ रोचक जानकारी हमारे देश की भरोसेमंद तोप बॉफर्स के बारे में। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप बॉफर्स गन के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।